In this very short video, I will discuss the basics of Rainman concept. Relative velocity का एक important concept है ये, और generally मेंस लेवल पे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेटर होगा कि हम लोग इसको फिक्स करें और इस क्वेश्चन को देखें कि हम लोग बेसिक तरीके से अप्रोच कैसे कर सकते हैं. Now in this next 8 to 10 minutes, what I will do, I will start from very basic level of the Rainman problems और slowly and gradually I will increase the level. अब आप देखिएगा कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे करते हैं. See, let us take a very simple case. There is some man which is at rest. मतलब मैंने फर्स्ट केस में दिया वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 0 है. अब इफ द मैन इज एट रेस्ट, इट सिंपली मीन्स कि ये जो भी देखेगा रेन ड्रॉप्स को, जैसी भी इसको दिखेंगी वो रियल वेलोसिटी होंगी और वो अर्थ के फ्रेम में होनी है. तो व्हाट इज गिवन इन दिस सिचुएशन इज दैट व्हेन द मैन वाज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी वाज 0. ही सीज दैट द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन. उसको ये दिखा रेन ड्रॉप सपोज 7 की स्पीड से गिर रही हैं. दिस इज व्हाट द मैन इज सीइंग इफ इट इज एट रेस्ट. और बहुत ही फंडामेंटल मतलब बेसिक लेवल का सवाल है कि बताइए मैन की वेलोसिटी सपोज हमने सेकंड केस में क्या कर दी कि सपोज द मैन बिगिंस टू रन टुवर्ड्स राइट से विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो बताइए एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल या एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल उसको अपना छाता पकड़ना होगा ताकि वो बारिश की बूंदों से बच पाए. तो सबसे फंडामेंटल चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी मैन मूवमेंट में होगा तो उस मूविंग कंडीशन में जो ड्रॉप्स दिखेंगी उसको वो होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. तो हमेशा आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना होगा विद रेस्पेक्ट टू द मैन विच इज इन मोशन. तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का कि वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man is equal to the real velocity of rain minus real velocity of man. See, तो जो ये वेक्टर आएगा वो डिसाइड करेगा कि उसके अम्ब्रेला का एंगल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से जो भी पूछा जाए कितना होना है. इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन में सिंपल VRM निकालना होगा. तो अगर हम इस वेक्टर को निकालें तो व्हाट आई विल राइट, व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन. I think it's 7 times minus j cap. इसको आप लिखिए 7 times minus j cap minus what is actual velocity of man. It is 5 times I cap because वो plus x axis की ओर जा रहा है. तो what I am getting here, जब वो मैन चलना शुरू कर देगा तो उसे क्या दिखेगा, velocity of rain with respect to man is equal to 5 times minus I cap plus 7 times minus j cap. ये हमारा मैथमेटिक्स आया हुआ है उस वेलोसिटी वेक्टर का रेन ड्रॉप्स की जो मैन को दिखेगा व्हेन ही इज मूविंग विद सम स्पीड गिवन इन द क्वेश्चन. अब अगर हम इस डायग्राम को बनाएं सी, तो VRM वेक्टर का एक कंपोनेंट लेफ्ट की ओर है हुज वैल्यू इज 5 मीटर्स पर सेकेंड और उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड है 7 मीटर्स पर सेकेंड. तो जो रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिमेंबर दोनों कंपोनेंट्स VRM के हैं, तो मैं लिखूंगा दिस इज वेक्टर VRM और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है. लेट दिस एंगल बी थीटा विद द वर्टिकल. अगर वो हॉरिजॉन्टल से पूछे तो आप एक्स एक्सिस निकाल लीजिएगा. फिलहाल मैंने वर्टिकल से पूछा हुआ है तो व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू दिस मतलब 5 अपॉन बेस मतलब 7. दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल. तो ये उसके अम्ब्रेला का एंगल होगा विद द वर्टिकल और वो छाते को इसी एंगुलर पोजीशन पे लगाएगा लाइक दिस ताकि ड्रॉप्स उस पे ना आए. तो दिस इज हाउ वी फर्स्ट राइट द वेक्टर इन मैथमेटिकल फॉर्म. उसके बाद उसको बना के हम लोग अम्ब्रेला का एंगल निकाल सकते हैं. इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो बेसिक फॉर्मूला है ना VRM, दिस इज इक्वल टू VR प्लस नेगेटिव ऑफ VM लिख सकते हो आप. अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए. वट एवर द मैन इज गोइंग टू सी इन द रनिंग या वॉकिंग कंडीशन, जो ड्रॉप्स उसको दिखेंगी वो एक्चुअल में दो वेक्टर्स का समेशन है. एक एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज VR, और सेकेंड वेक्टर है मैन की वेलोसिटी वेक्टर का ठीक ऑपोजिट वेक्टर. इफ द मैन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट तो नेगेटिव ऑफ VM विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. ऐसे
दिस इज माइनस टाइम्स वी एम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही वी आर एम बन जाएगा। ऐसे आप कह सकते हो दिस इज वेक्टर वी आर एम, और आप डायरेक्टली ट्रायंगल बना के ही वो एंगल निकाल सकते थे विद द वर्टिकल विच द अम्ब्रेला हैज टू बी एट, सो दैट ही इज एबल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो दो तरीके हैं, या तो मैथमेटिकल कर लीजिए या इस डायग्राम की हेल्प से कर लीजिए। अब इसमें सपोज हम एक छोटा सा एक कंडीशन डाल दें, सपोज द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन विथ 7। अब मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया कि सपोज ये मैन रेस्ट पे था, तो व्हेन द मैन वाज एट रेस्ट उसे क्या दिख रहा है कि ड्रॉप्स वर्टिकली नीचे गिर रही हैं। अब सपोज मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दूं कि द मैन बिगिंस टू मूव विद सम एक्सेलरेशन, से इट्स वेलोसिटी इनिशियल वाज 0 बट ही इज एक्सेलरेटिंग विथ से 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए अम्ब्रेला का एंगल वर्टिकल से कितना होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा या वो चेंज होता रहेगा, और अगर वो चेंज हो रहा है तो उस एंगल का रेट ऑफ चेंज क्या है। ये एक नेक्स्ट हायर लेवल का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man is equal to actual velocity of rain minus the actual velocity of man। मैन की इनिशियल स्पीड 0 थी, बट क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो मैन की स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस v इज इक्वल टू u प्लस 3t। यू कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट हियर। अगर ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो आप इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालते हैं मैन की। तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 3t टाइम्स माइनस आई कैप प्लस 7 टाइम्स माइनस जे कैप। ये वॉकिंग कंडीशन में मैन को दिखेगा, इसको ड्रॉप्स ऐसे दिखेंगे। तो अगर हम इन ड्रॉप्स का वेक्टर बनाएंगे तो व्हाट आई विल फाइंड कि इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है विच इज टुवर्ड्स लेफ्ट वो 3t है, और इस रिलेटिव वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड 7। अब जो वेक्टर VRM बनेगा आपका C, वो ये वेक्टर होना है। यानी अगर हम उस अम्ब्रेला का एंगल वर्टिकल से निकालें, ये अम्ब्रेला है, लेट दिस एंगल बी थीटा, व्हाट यू विल राइट हियर, यू विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब 3t अपॉन बेस मतलब 7। तो अब जो एंगल है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, बिकॉज जितना ज्यादा ये वेक्टर होगा उतना ही ज्यादा ये एंगल होगा। तो अब उसका जो अम्ब्रेला है ना, सपोज उसने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड किया हुआ था, सपोज लाइक दिस, तो अब उसका इंक्लिनेशन वर्टिकल से बढ़ता जाएगा बिकॉज मैन की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एंगल विद द वर्टिकल। आफ्टर गेटिंग दिस एंगल आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो व्हाट यू विल राइट हियर, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी is equal to 3 upon 7, chain rule. So what is d theta upon dt coming? This is equal to 3 upon 7 times of what? Cos square theta। ये जो एंगल का रेट चेंज होने का रेट है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यूनिट क्या होनी है इसकी, रेडियंस पर सेकंड। आगे आप पढ़ोगे कि यही होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो उस छाते के टिल्ट होने का जो रेट है वो भी वेरिएबल है, बिकॉज थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम हियर, एंड यू नो व्हाट इज थीटा, इट डिपेंड्स ऑन टाइम लाइक दिस। और क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल एट सम वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो दैट वैल्यू ऑफ थीटा विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि आपको यहां पे पुट अप करके उस मोमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल निकाल लेना है। ये भी वेरिएबल है। ऐसे हम लोग रेन मैन कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं, whether the man is moving with constant speed or the man is having some acceleration। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं हम, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूं इसका, कि सपोज द मैन वॉज एट रेस्ट। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि मैन वॉज एट रेस्ट, so he is seeing the drops are coming at some angle of 30 degree with the vertical with a speed of say 8 meters per second।
तो जब भी मैं लिख दिया हूं कि मैन इज एट रेस्ट, इसका मतलब है कि अर्थ फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए मैन को हम कितनी स्पीड से चलाएं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट द रेन ड्रॉप मेक्स 60 डिग्री विद द वर्टिकल। आपने अभी लास्ट डिस्कशन में देखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है वो दो वेक्टर का समेशन होता है। सी दिस इज वी आर एंड दिस इज वी एम, लाइक दिस। यानी जितनी मैन की स्पीड बढ़ेगी उस अम्ब्रेला का एंगल या रेन ड्रॉप्स का एंगल विद द वर्टिकल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब जैसे स्टैटिक कंडीशन में द मैन वाज एट रेस्ट, ये एंगल 30 डिग्री था। अब जब मैन चलना शुरू करेगा तो ड्रॉप्स उसकी ओर टिल्ट होंगी, मतलब 30 विल डिक्रीज। और बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैन के कितनी स्पीड हो सो दैट द ड्रॉप्स मेक्स उसको ऐसा लगे कि ड्रॉप इज मेकिंग 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो क्या क्लिक किया मुझे कि मैन की स्पीड बढ़ेगी तो ड्रॉप विल टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो पहले तो वर्टिकल होंगी वो, और फिर इसकी और स्पीड बढ़ाओगे तो ये जो वेक्टर है जो पहले ऐसे था वो टिल्ट होता होता लेफ्ट की ओर आ जाएगा वो। अब हमें फाइनल एंगल क्या बनाना है, उसका 60 डिग्री बनाना है। तो नाउ सी, तो आप लिखो, क्या लिखोगे इसमें, अगेन सेम बेसिक्स, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। हमारा एम क्या है कि अब ड्रॉप 60 डिग्री पे हो जाए ऐसे, लेट दिस एंगल बी 60 डिग्री। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है, वही स्पीड मुझे निकालनी है मैन की कि ड्रॉप्स उसको ऐसे दिखें। तो अगेन गो टू द बेसिक्स, राइट VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। अब इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ रेन जो ट्रू वेलोसिटी है वो 8 है एट एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो इसको आप I और J में रिजोल्व कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन? कैन आई से इट्स 8 sin 30 टाइम्स I कैप, मतलब 4 टाइम्स I कैप, और 8 cos 30 टाइम्स J कैप, नेगेटिव साइन मतलब आई थिंक इट बिकम्स 4√3 टाइम्स माइनस J कैप। So this is minus times 4√3 times J cap. 8 cos 30. What is cos 30? √3 by 2. It becomes 4√3. So this is the velocity of rain with respect to man. This is equal to the actual velocity of rain minus actual velocity of man. मुझे यही निकालना है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, VRM is equal to I को I के साथ जोड़ दीजिए 4 माइनस VN टाइम्स I कैप प्लस 4√3 टाइम्स वॉट माइनस J कैप। तो ये मैन को दिखना चाहिए। बट एक चीज ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इस वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव है, राइट? तो क्यों ना हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी इसको नेगेटिव फॉर्म में रख लें हम। व्हाट आई विल राइट हियर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू VM माइनस 4 टाइम्स माइनस I कैप प्लस 4√3 टाइम्स माइनस J कैप। तो ये जो मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है VRM का, इसका डायग्राम देखिए ये बना हुआ है। नाउ दे आर परफेक्टली मैचिंग, बोथ आर हैविंग देयर कंपोनेंट्स। यहां भी दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं और यहां भी दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। अब हमें निकालना क्या था VM, तो अब आप लगा दिए ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज tan 60 फ्रॉम हियर, √3, this is equal to its x component upon y component. What's the value of x component? VM minus 4. तो लिखिए tan 60 is equal to VM minus 4. And what is y component from this mathematical expression? It is 4√3 upon 4√3. So how much you will get? I think 12 plus 4, 16. So VM is equal to 16 meters per second. मैं जनरली रेनमैन के क्वेश्चंस को इस तरीके से एक फॉर्मूले की हेल्प से करके और फिर डायग्राम की हेल्प से एंगल्स को रिलेट कर देता हूं। तो ये तरीका होता है रेनमैन के क्वेश्चंस को डील करने का, जो फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं कि हम
इंक्लाइंड प्लेन में क्वेश्चंस डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे कि सपोज देयर इज सम इंक्लाइंड प्लेन, द मैन इज नॉट मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लो मैन अप द प्लेन जा रहा है, डाउन द प्लेन जा रहा है, तो तब हम एंगल कैसे निकालेंगे, हम वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम, राइट। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द रेन मैन। 2-3 सिंपल लेवल के क्वेश्चन मैंने दिए थे, आप देख लीजिएगा इसको, और इसके बेसिस पे ही आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।